हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉक विद पायलट मनोज में। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में चैप्टर 1 का पार्ट 2 किया था। आज पार्ट 3 करके इस चैप्टर को ओवर करते हैं, जिसमें अपन कुछ अच्छे टॉपिक पढ़ेंगे और जिनके ऊपर 100% क्वेश्चन आते हैं वो टॉपिक है आज कवर करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और अपने नोट्स बनाते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर और इसे ख़त्म करते हैं जल्द से जल्द। तो दोस्तों, हम पढ़ेंगे आज प्रोटेक्टर, जिसे आपने छोटी क्लासों में तो ये वाला देखा होगा और इंजीनियरिंग डिप्लोमा या ITI में ये वाला प्रोटेक्टर देखा होगा, जिसे अपन आम भाषा में स्कूल लैंग्वेज अपन कहते थे चांदा, है ना, जिसका यूज़ केवल दो लाइनों के बीच जो एंगल होता है उसको बनाने के लिए किया जाता है। प्लास्टिक का बना होता है, पारदर्शी मेटल का बना होता है, ठीक है। ये अर्धवर्ताकार और वर्ताकार दो तरह के होते हैं। छोटी सी थ्योरी है। क्लिप, ड्राइंग पिन, क्लिप और सेलो टेप, इनका यूज़ क्या होता है? ड्राइंग बोर्ड के ऊपर ड्राइंग शीट को सेट करने के लिए किया जाता है। पिन का यूज़ कम करते हैं, क्योंकि पिन का यूज़ अगर करने से ड्राइंग शीट के ड्राइंग बोर्ड होता है उसके ऊपर छेद हो जाते हैं, इस वजह से इसका यूज़ कम करते हैं। अगर ड्राइंग बोर्ड के माप की ड्राइंग शीट है तो ड्राइंग क्लिप का यूज़ करते हैं, जिससे वो चारों कॉर्नर क्लिप से ड्राइंग शीट के सेट हो जाते हैं। अगर ड्राइंग शीट ड्राइंग बोर्ड से छोटी है तो अपन टेप का यूज़ करते हैं, चारों कॉर्नर चिपका देते हैं, ठीक है। ये हो गई ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पर सेट करने के उपकरण। डस्टर, इसका यूज़ करते हैं अपन जब अपनी ड्राइंग शीट कुछ ख़राब बन जाती है या सही नहीं बनती है तो उसको मिटाने के लिए यूज़ होते हैं, और जो अवशेष बच जाते हैं उसको हटाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। फटाफट कवर करते हैं ये थ्योरी। ये सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखना। BIS के अनुसार ड्राइंग शीट के कुछ माप दे रखे हैं और उन्हीं ड्राइंग शीट में ड्राइंग बनाई जाती है ना। तो A नोट की अपन को माप याद रखनी, उसके बाद ऑटोमेटिकली चारों ड्राइंग की माप आ जाएगी। 841 इंटू 1189, ये साइज़ किस में? MM में। अब ये साइज़ आपको याद हो गई तो A1 की माप आपको याद हो जाएगी। क्या करना है? 1189 का आधा 594, लगभग आधा, फिर 841 सेम का सेम, ठीक है। फिर 841 का आधा 594 सेम का, फिर 594 का आधा 420 सेम का सेम, फिर 420 का आधा 297 सेम। ये हो गई आपकी ड्राइंग शीट को याद करने का तरीका, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। A नोट से लेकर A4 तक 5 तरह की ड्राइंग शीट होती है, इसको याद करना है। आपको ये नाम देके, आपको ये वाले नाम देके ये वाले पूछ सकते हैं, या ये वाले देकर आपको इसके नाम पूछ सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान देखना। ड्राइंग शीट है, ड्राइंग शीट में अपन क्या क्या बनाते हैं। देखो दोस्तों, ड्राइंग बनाते समय अपन को कुछ मेजरमेंट का ध्यान रखना पड़ता है। वो मेजरमेंट ये है कि दोस्तों सॉरी, एक्चुअली वो मैं पढ़ा रहा था तो चाय आई का प्रबंध हुआ मेरी भाभी की तरफ से। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये ड्राइंग शीट के बारे में मैं बता रहा था। तो ड्राइंग बनाते समय अपन को क्या थोड़ा सा मेजरमेंट का ध्यान रखना होता है। तो ड्राइंग शीट के दाएं और बाएं दो तरफ अपन को गैप छोड़ना है 30 mm के, 30 mm के, और ऊपर और नीचे कितना गैप छोड़ना है? 15 mm का। ये हमेशा ड्राइंग बनाते समय इतना गैप आपको छोड़ना है। फिर ये जो बीच में खाली जगह होती है वहाँ अपन क्या बनाते हैं? ड्राइंग। साइड में मैंने एक छोटा सा रेक्टेंगल बना रखा है। ये रेक्टेंगल है टाइटल ब्लॉक, जिसकी साइज़ होती है 65 mm इंटू 185 mm। यहाँ पर आपको टाइटल लिखना होता है। अब वो टाइटल कैसे होता है, उसमें क्या क्या लिखते हैं, वो आगे अपन चर्चा करते हैं। आई थिंक आपको ड्राइंग शीट का अभिविन्यास समझ में आ गया होगा। इसको याद रखना है, इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। आपको पूछ लेंगे ड्राइंग शीट के दाएं और बाएं कितने mm का गैप छोड़ा जाता है, या ऊपर नीचे कितने mm का गैप छोड़ा जाता है। टाइटल ब्लॉक की साइज़ क्या होती है? तो 65 mm इंटू 185 mm। ऐसे भी पूछ सकता है 185 इंटू 65, तो ये सरासर गलत हो जाता है। ऐसा आएगा 65 इंटू 185। तो ये हो रहा टाइटल बॉक्स, जिसमें आपको नाम, अपना क्लास, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और स्केल। स्केल मैंने आपको बताई थी। अगर ड्राइंग को सेम साइज़ में बनाना है तो स्केल 1:1। ड्राइंग को बड़ा करके बनाना है तो 1:x, और ड्राइंग को छोटा करके बनाना है तो x:1, ठीक है। जो मैंने ये ड्राइंग शीट में बोला था वही थ्योरी है, आप देख लेना, आराम से पढ़ लेना। पैमाने,
रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ स्केल यानी निरूपक भिन्न। निरूपक भिन्न क्या होता है? जिस वस्तु की प्रदर्शित माप और वस्तु की वास्तविक माप का अनुपात क्या होता है? निरूपक भिन्न यानी RF फैक्टर। RF फैक्टर की कोई इकाई नहीं होती, ध्यान रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। RF फैक्टर की कोई इकाई नहीं होती है, ठीक है। अब इसके ऊपर अपन एक क्वेश्चन करते हैं, आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन करना है। अब देखो 40 सेंटीमीटर की दूरी 1000 मीटर को प्रदर्शित कर देता है। RF फैक्टर क्या होता है? अब ध्यान रखना, जो RF फैक्टर होता है ना, इसमें जो प्रदर्शित माप होगी, ये माप और ये माप, इसकी जो माप होगी वो सेम होगी, है ना। क्या होगी? हमेशा सेम होगी। जो इकाई होगी वो क्या होगी? सेम। अगर ऊपर वाली माप mm में है तो नीचे वाली माप भी mm होगी। अगर ऊपर वाली माप सेंटीमीटर में तो नीचे वाली भी सेंटीमीटर में होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या होगा? 40 सेंटीमीटर की दूरी 1000 मीटर को प्रदर्शित करती है, तब RF फैक्टर क्या होगा? अब ऊपर वाली माप क्या है? प्रदर्शित माप क्या है? 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, और नीचे वाली क्या है? 1000 मीटर। तो दोनों अलग है, एक को सेम बनाना पड़ेगा। तो 1000 मीटर को अपन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते थे, 1000 × 100, क्योंकि 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो 1000 × 100 सेंटीमीटर में आ गया, तो RF फैक्टर हो जाएगा। प्रदर्शित माप क्या है? 40 सेंटीमीटर, वास्तविक माप क्या है? 1000 मीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया इंटू 10 से 10, 2 से इसे काट दिया, 5 2 से इसे काट दिया, 500। सही है। तो 2500 आ गया आपका आंसर, ठीक है। 2500 नहीं, 1/2500। अब देखो, अब 1/2500 है, इसका मतलब आप बता सकते हैं ये कौन सी स्केल में बन रहा है। जैसे 1 आंसर क्या आ रहा है? 1/2500। अब आपको ऐसा भी पूछ सकता है ये स्केल कौन सा है? पूर्ण आकार पैमाना है, या लघु आकार पैमाना है, या विस्तारक पैमाना है। अब आंसर क्या आ रहा है? 1/2500 आंसर आता है। अब ध्यान रखना, जब ये लघु आकार पैमाना, विस्तारक पैमाना होता है, लघु आकार पैमाना होता है, उसका अंश हमेशा 1 होता है, ठीक है। हर में कुछ भी आ सकता है। जबकि विस्तारक पैमाना होता है, उसका क्या होता है? हर 1 होता है और अंश कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे अपन। BIS द्वारा कितने 3 तरह के पैमाने दे रखे हैं? पूर्ण आकार पैमाने, लघुकरण आकार पैमाने और विस्तारक पैमाने। अब इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं, क्योंकि हमने लास्ट क्वेश्चन करा था, तो इसका अपन आंसर भी बताना है ये कौन से पैमाने में है ना। तो पूर्ण आकार पैमाना, तो जब ड्राइंग सेम साइज की है, जिस आकार की उस आकार में अपन बनाएंगे तो पूर्ण आकार पैमाना होगी। जैसे एक वस्तु को 50 mm बना रहे हैं और उस वस्तु की साइज भी 50 mm है, तो RF फैक्टर क्या हो जाएगा इसका? RF फैक्टर हो जाएगा, प्रदर्शित माप 50 है, वास्तविक माप भी 50 है, तो RF फैक्टर हो गया 1:1, यानी किस में बन गया? 1:1, पूर्ण आकार में, सेम साइज की। अब देखना लघुकरण पैमाना। लघुकरण पैमाने क्या होता है? साइज को छोटा करके बनाया जाता है, उसे कहते हैं लघुकरण पैमाना। वस्तु के साइज को छोटा करके बनाया जाता है। अब देखो, इसका एग्जाम्पल करते हैं। किसी वस्तु की वास्तविक लंबाई 10 मीटर है, उसको 100 mm में दर्शाया गया, यानी प्रदर्शित माप 100 mm हो गई, तो RF फैक्टर क्या हो गया इसका? 100 mm। ये mm में है, तो इसको भी mm में कन्वर्ट करना है। तो इसको mm में कन्वर्ट करने के लिए 10 को 1000 से गुणा कर दो, ये mm आ जाएगा। तो 10 × 1000, 2 0 से 2 0, कितने हो गए? 1/100। अब मैंने बताया था, जब अंश, ये रहा अंश, और नीचे वाले को अपन हर कहते हैं, तो अंश हमेशा 1 आएगा ऊपर, तो वो कौन सा होगा? लघुकरण पैमाना। तो हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसका आंसर क्या होगा? इसका लघुकरण पैमाना है। ये कौन सा पैमाना? लघुकरण पैमाना, ठीक है। आगे होगा मेरे हिसाब से आपको समझ में। अब विस्तारक पैमाना पढ़ते हैं। विस्तारक पैमाने में क्या होगा? देखो, इस पैमाने का अंश क्या होगा? हमेशा 1 होगा। बड़ी मशीनों की ड्राइंग को इस पैमाने में बनाया जाएगी, क्योंकि उसके बड़ी मशीन है, सीट पे आएगी नहीं, तो उसका स्केल छोटा करना पड़ेगा। तो उसको अपन किससे प्रदर्शित करते हैं? 1:x, यानी x में कुछ भी आ सकता है, अंश हमेशा 1 होगा। विस्तारक पैमाने यानी छोटी वस्तुओं को बड़ी करके बनाया जाए, बड़े आकार में बनाते हैं, तो किस पैमाने का यूज़ करते हैं? विस्तारक पैमाने का। जैसे घड़ी के भागों की ड्राइंग, छोटे छोटे होते हैं घड़ी के भाग, उसको बड़ा करके बनाया जाता है, तो उसमें अपन कौन सा यूज़ करते हैं? विस्तारक पैमाना।
जैसे यदि किसी वस्तु की लंबाई 30 mm है तो ड्राइंग पर 10 mm से दर्शाया जाए तो निरूपक भिन्न क्या होगा। अब देखो ड्राइंग क्या है, 10 mm है। अब अपन को क्या है, विस्तारक पैमाना, और विस्तारक पैमाने में क्या होती है, हर एक होता है, हर एक होता है। 30 mm की है और 10 mm में दर्शाया जाए तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें आएगा 30 mm ऊपर और 10 mm नीचे। क्यों आया, क्योंकि विस्तारक में हमेशा एक है ना, ये इसका आर फैक्टर हो गया है ना, क्योंकि विस्तारक पैमाना हमेशा हर एक होता है। अगर मैं 10 को ऊपर रख दूँ प्रदर्शित माप को और 30 नीचे रख दूँ तो एक नहीं आएगा ना नीचे, इसलिए हमेशा 10 को नीचे रखना है। एक बन गया, ये 3/1, तो इसका क्या हो गया, x/1। तो ये हो गया अपना विस्तारक पैमाना। ठीक है, समझ में आया होगा मेरी बात, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हर एक चाहिए, और हर एक लाने के लिए प्रदर्शित माप को नीचे रखना होगा, जस्ट उल्टा है ना लघुकरण पैमाने का। देखो मैंने जो बोला, निरूपक भिन्न का हर क्या होता है, हमेशा एक होता है। वही थ्योरी, वही डेरिवेशन। अब स्केल कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के स्केल होते हैं, प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल। ये मेरे हिसाब से लास्ट टॉपिक होगा, है ना, प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल। प्लेन स्केल एक सरल रेखा द्वारा निरूपित होता है जो छोटे छोटे बराबर भागों में बटा रहता है ना, छोटे छोटे बराबर भागों में बटा रहता है प्लेन स्केल। लेकिन इसमें क्या होती है, 2 यूनिट होती है। जैसे अगर मीटर और सेंटीमीटर तो 2 ही होगी, किलोमीटर और हेक्टोमीटर तो 2 ही होगी, है ना, सेंटीमीटर और मिलीमीटर तो 2 ही होगी, यानी स्केल इसमें 2 ही होगी, है ना, यूनिट 2 ही होगी। इसके स्केल बनाने के कुछ बातें उसको याद रखनी है ना, स्केल बनाने के लिए कुछ क्या होती है, बातें होती है, उसको ध्यान रखने। एक तो होता है आर फैक्टर, नापने के लिए लंबाई, नापने के लिए लंबाई और डिवीजन को देखना होता है कि कितने कितने डिवीजन में है ना, कौन सी लंबाई है, उसको कितने कितने डिवीजन में मापना है, और उसका आर फैक्टर क्या है वो देखना है। प्लेन स्केल, ये स्केल बनाने के लिए अपन को ये 3 बातों का ध्यान रखना है। हमेशा क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्लेन स्केल के लिए यूनिट कितनी, प्लेन स्केल में कितनी यूनिट को मापा जा सकता है, केवल 2 यूनिट को, है ना। 2 यूनिट कुछ भी हो सकती है, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, या मीटर, सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर, है ना, 2 यूनिट को ही मापा जा सकता है। ये कन्वर्जन है, आप पढ़ लेना। 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टर होता है, 1 हेक्टर बराबर 10 डेकामीटर, 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर, 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 10 mm, और 1 हेक्टोमीटर बराबर 1000 मीटर। ठीक है। अब डायगोनल स्केल में क्या होता है, उसमें प्लेन स्केल में 2 यूनिट को मापा जा सकता था, इसमें 3 यूनिट को मापा जा सकता है। ठीक है, जैसे मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत ही छोटे मेजरमेंट जैसे 0.1 mm को भी मापा जा सकता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि छोटे से छोटे मेजरमेंट को मापने के लिए किस स्केल का उपयोग किया जाता है, तो डायगोनल स्केल का। ठीक है। अब डायगोनल स्केल के जो सिद्धांत है वो क्या है, पी को एक छोटी रेखा है, उसका जो माप है, मेजरमेंट कस तक निकाल सकते हैं, जितना भी पॉसिबल है वो अपन निकाल सकते हैं उसका, है ना। 1:10 इंटू पी क्यू जो भी माप, 2:10 इंटू पी क्यू, 3:10 इंटू क्यू, 4:10 इंटू क्यू, एंड सो ऑन, जितने भी इसके पॉसिबल माप है वो अपन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये आज का टॉपिक था, छोटा सा था, और जो अपना चैप्टर 1 है इक्विपमेंट का, वो आज ओवर हो गया है। आप इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि मैंने थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा दिया ये, क्योंकि इसमें समझाने वाली एक ही चीज़ थी, ड्राइंग शीट, और ड्राइंग शीट की जो टेबल थी वही, उसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें थी जो अपने डेली रूटीन में हमेशा यूज हुई है, उसके बारे में बताया। और आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, इतना हार्ड चैप्टर नहीं है। तो मैंने जो पॉइंट बोले हैं आप हमेशा याद रखना, उसके ऊपर 101% क्वेश्चन बनते हैं, आप ज़रूर याद रखना, और इस चैप्टर को ध्यान से देखना और अपने नोट्स बनाते रहना। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर जल्दी स्टार्ट करूँगा, और अगर आपका साथ बना रहा तो ये क्लासेस कंटिन्यू चलती रहेगी ऐसे की ऐसी, और मैं आपको हमेशा ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता रहूँगा। अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगा तो कमेंट में यार कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि ये वीडियो कैसा है, इसमें क्या दिक्कत रह जाती है, क्योंकि मैं ये सारी वीडियो घर से बनाता हूँ, और घर के पास अगर कुछ शोर
नॉइज़ आता है तो आप थोड़ा कोऑपरेट करें, क्योंकि जैसे जैसे मेरे पास अगर सुविधाएं उपलब्ध होती रहेगी मैं वैसे वैसे अच्छे से अच्छे वीडियो बनाते रहूँगा आपके लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप नोट्स बनाते रहें, आप ज़रूर लोको पायलट बनेंगे, मेरी दुआ आपके साथ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।